वेलकम 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 टू टैरो शाइन्स 1221। आज हम देखेंगे कौन है जो आपके दुख से वाकई दुखी होता है और आप जब खुश होते हैं तो वाकई खुश होता है, सच्चे मन से खुश होता है। ठीक है, क्योंकि दिखावा करने वाले तो देखिए बहुत हैं। ठीक है, लेकिन कौन वाकई जो आप तकलीफ़ में होते हो तो वो भी तकलीफ़ में आ जाता है आपको देख के, या फिर जब आप खुश होते हैं तो उसके चेहरे पे खुद से मुस्कुराता है, उसका दिल मुस्कुराता है। वो कौन है? ठीक है, जो जिसका सुख और दुख आपसे जुड़ा है। ठीक है, तो ये रीडिंग का टॉपिक है और हमारे जब जो है सारी राशियों के लिए है, सारे जेंडर्स के लिए है। जब कभी देखेंगे आपसे रेजोनेट हो सकता है, लेकिन इस रीडिंग के बेसिस पे आप अपनी लाइफ का मेजर डिसीजन ले लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, राइट। और आप टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा और जो है क्या कहते हैं, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारे व्यूअर्स के दुख से कौन दुखी है और कौन हमारे व्यूअर्स के सुख में बहुत सुखी होता है, जिसकी खुशियाँ और दुख हमारे व्यूअर्स से जुड़े, ऐसा कौन इंसान है। डिवाइन एंजल्स हमें बताएं, हमारे व्यूअर्स के सुख को देखकर कौन खुश होता है और हमारे व्यूअर्स के दुख को देखकर कौन दुखी होता है। क्या आया है? स्टार कार्ड। कोई आपके लिए बहुत दुआ करता है, पता है, बहुत दुआएं मांगता है आपसे, ईश्वर से, यूनिवर्स से आपके लिए। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स, एक और, वाह, दोनों मेजर अरकाना। डेथ का कार्ड आया है, स्कॉर्पियो कोई हो सकता है। हमारे व्यूअर्स, इतने कार्ड गिरे, दो है, दो नहीं लेंगे। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के सुख में सुखी और दुख में दुखी कौन होता है। दोनों मेजर अरकाना डिवाइन एंजल्स बताएं। फिर से मेजर अरकाना, टैरो कार्ड, टावर। मुझे एस ऑफ कप्स भी दिखाई दिया। तीनों मेजर अरकाना आए हैं, पता है। आपके लिए पता है, कोई दूर से दुआएं करता है और शायद वो अभी आपके संग नहीं है, लेकिन जल्दी ही वो आपसे मिलेंगे। मैं अभी कह रही थी कोई दूर से है, दूर है, यस। अभी और देखते हैं कार्ड क्या, तो तीनों मेजर अरकाना हैं, वाह। लेकिन कुछ आप लोगों का गड़बड़ चल रहा है, लेकिन दूर हो के भी आपको लग रहा होगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन कोई आपको दुआएं दुआएं करता है आपके लिए, दूर से भी आपका हमेशा अच्छा चाहता है, कोई दूर से भी। कई बार जो है ना, हम जिससे बहुत प्यार करते हैं और भले ही दूर होते हैं, तो हम सिर्फ इसलिए खुश रहते हैं, खुद अपने आप को समझा लेते हैं कि जिससे हम प्यार करते हैं वो जहाँ भी है खुश है। अगर हमें थोड़ा सा भी आइडिया होता है तो हम इसीलिए खुश हो जाते हैं बस, और अकेले भी लाइफ गुजार लेते हैं कई बार। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के लिए कौन बहुत खुश होता है, उनकी खुशी में, और दुख में दुखी होता है। ओफो, इतने सारे कार्ड नहीं लेंगे भाई, देखिए ऐसे एक साथ ऊपर एक नीचे। डिवाइन एंजल्स बताएं। वाह, फिर से मेजर अरकाना है, एम्प्रेस। ये क्या है? चारों मेजर अरकाना बैक टू बैक, वाह। जो मेजर अरकाना आते हैं, ऐसा कहा जाता है कि मतलब वो तो है ही है, कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। डिवाइन एंजल्स हमारे व्यूअर्स के दुख में दुखी और सुख से सुखी कौन है। ये कौन सा कार्ड है? रुकिए, मुझे चश्मा लगाना पड़ेगा, मेरी आंखों में बहुत तकलीफ है। सेवन ऑफ कप्स। बहुत जो है, कोई सपने भी देखता है आपके भाई, हर समय आपको इमेजिन 24/7 आप किसी के दिमाग में है, सब कुछ उनका आप ही के लिए भाई। ये कौन सा आया है?
7 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ, हो सकता है आपको 7 दिखाई दे रहा हो, प्लस स्पिरिचुअल नंबर है। इधर क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओह, दिस इज अ रीज़न। देखिए, जो आपके लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं ना, एक तो मुझे ऐसा लग रहा है, एक तो आपके स्पाउस लग रहे हैं मुझे, एक तो है ना, एक तो वो है जो शादीशुदा है ऑलरेडी, आपके स्पाउस, आपकी वाइफ या हस्बैंड। जब आप दुखी होते हैं तो वो दुखी होती है, और अगर आप जब खुश होते हैं तो वो खुश होते हैं। उनकी खुशी और दुख आपके खुशी और दुखी होने से जुड़ा है। एक तो आपके स्पाउस, हो सकता हो कोई पेरेंट जो ऑलरेडी बच्चों के फादर हैं या मदर हैं, ऐसे लोग भी देख रहे हैं मेरी रीडिंग, ठीक है। और कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि एक कार्ड और गिरा पड़ा है, मेरी अभी नज़र पड़ी, कौन सा है? क्वीन ऑफ वैंस। ये अलग से गिरा पड़ा था, मैंने दिखा नहीं, अब दिखा, ठीक है, क्वीन ऑफ वैंस, ठीक है। और कोई एक ऐसा इंसान भी आपके उसमें हो सकता है, क्योंकि अब अलग से दिखाई दिया है तो मैं ले लेती हूँ, रीडिंग का पार्ट हो जाता है, कि जो आपके लिए दूर से दुआएं तो मांग रहा है, लेकिन शायद आपके साथ नहीं है ना। और आपको लगता होगा, या फिर उनको भी लग सकता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि कुछ शुरू भी होने वाला है क्योंकि ये फ्यूचर है, देख रहे हैं यहाँ पर सन निकल रहा है, कुछ शुरू भी होने वाला है। टावर का कार्ड है, कुछ तो उनकी लाइफ में ऐसा हुआ कि जिनको आपसे अलग होना पड़ा, लेकिन जो है वो आपके लिए दुआएं मांगते हैं ईश्वर से, और आपके साथ फिर शुरू होगा। और कुछ लोगों को बहुत सपने देखते हैं आपके लिए, बहुत इमेजिन करते हैं, और पता है उनके बहुत सारी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, और अकेले डील कर रहे हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स को। लियो हो सकते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई वाटर साइन हो सकता है, फायर साइन हो सकता है, और हाँ, बेस में देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अर्थ साइन भी हो सकता है, पता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी में भी है। अब ये थर्ड पार्टी उनका काम भी हो सकता है, और कोई फैमिली भी हो सकती है, और कोई पार्टनर भी हो सकता है, जिनकी वजह से आप लोगों का संबंध टूटा, लेकिन फिर शुरू होगा। ये शायद आपको भी नहीं मालूम है और उनको भी नहीं मालूम है, लेकिन वो आप जहाँ कहीं भी हैं आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, आपके खुशी से खुश होते हैं और दुख में दुखी होते हैं, बहुत पैशनेट हैं, कहीं के लीडर हो सकते हैं, कहीं ऑर्गेनाइजेशन के हेड हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। टावर मोमेंट जो है, मुझे लग रहा है किसी तीसरे की वजह से आया आपकी लाइफ में, है ना। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, हो सकता है आपको पता ना हो, एक साथ आई होगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, है ना। आपको बहुत लकी मानते हैं या मानती हैं अपने लिए। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के दुख में दुखी और सुख में सुखी कौन होता है? एंजल्स बताएं। क्वीन ऑफ वैंस यहाँ से भी आई है, और देखिए इस कार्ड से भी अलग से गिरी पड़ी थी क्वीन ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ वैंस ही तो है, हाँ देख रहे हैं, दोनों कार्ड से आया है, और ये इससे पड़ा हुआ था अलग से, एंड आई कुड नॉट सी। पता है, और जो भी आपसे आपकी खुशी में खुश होता है ना, और दुख में दुखी, वो काफ़ी जो है सेल्फ रिस्पेक्ट से ऑपरेट करने वाला है, और बहुत खूबसूरत, मतलब ग्रेस होगा बहुत उनमें, बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस, बहुत सुंदर या हैंडसम, और बहुत मिस्टीरियस, है ना। अपने दिल की बातें पता ही नहीं लगने देते, वो काफ़ी हैप्पी रहने वाले होंगे। डिवाइन एंजल्स, हमारे व्यूअर्स के दुख में दुखी और सुख में सुखी कौन होता है? एंजल्स बताएं। 8 ऑफ कप्स। देखिए कुछ तो गड़बड़ हुआ है आप लोगों के बीच में, है ना। कोई तो किसी को छोड़ के गया, या आप उनको छोड़ के गए हैं,
या वो आपको छोड़ के गए हैं या आप उनको छोड़ के गए, कुछ तो है। किसी ने अपने आप को अनवांटेड फील किया, या आपने किया या उन्होंने किया, या हो सकता हो आपने उनको अनवांटेड फील कराया हो या उन्होंने आपको कराया हो। तो एक जन तो गया है ना। टावर मोमेंट तो आया है, रिश्ता तो टूटा है, लेकिन दिल से कभी नहीं टूटा, ये बात अच्छी है। लेकिन तोड़ना पड़ा। अब मुझे तो थर्ड पार्टी ज़्यादा दिख रहा है। डिवाइन एंजल, एक कार्ड और गिरा है, कौन सा है? वाओ, किंग ऑफ वैंस, क्वीन ऑफ वैंस एंड किंग ऑफ वैंस। दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, अपने अपनी ईगो में बैठे हुए हैं, जो कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, और बोल नहीं रहे हैं कोई किसी से। मुझे लग रहा है आप लोग साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं एक दूसरे को। एक और गिर के मेरी शॉल पे गिरा है, वाओ, 10 ऑफ कप्स, है ना। आपकी फैमिली, आपके स्पाउस, आपके बच्चे आपके सुख से सुखी और दुख में दुखी हैं। नीचे क्या है? ये टावर मोमेंट इससे भी आया है और यहाँ पर भी आया था। कुछ तो हुआ है, आप लोग साथ में नहीं है मुझे लगता है। ये उसकी रीडिंग है जो किसी थर्ड पार्टी की, किसी तीसरी प्रॉब्लम की वजह से, किसी तीसरे की वजह से आप लोगों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। लेकिन उसके बाद भी आप जब खुश होते हैं तभी वो खुश होते हैं, अगर आपके बारे में पता लगता होगा। और आप जब दुखी होते हैं तो वो भी दुखी होते हैं। मुझे कोई एक मैसेज मिल रहा है, कभी कभी अगर आपका जो है बैठे बैठे एकदम से मूड ख़राब हो जाए, आपको समझ में नहीं आया यार अभी तक तो ठीक था, रोना आने लगे, या फिर एकदम से बैठे बैठे आप बहुत खुश महसूस करने, चहकने लगें, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी का असर होगा। ठीक है, अगर वो एकदम से खुश होंगे तो आपको यहाँ उनकी खुशी वाइब्रेशंस मिलेंगे। किसी को, मुझे क्यों लग रहा है ऐसे, आप दुखी होंगे, वो दुखी होंगे, तो आप भी एकदम से दुखी हो जाएंगे और आपको समझ ही नहीं आएगा यार रीज़न तो कुछ था नहीं, तभी रोना रोना सा क्यों आ रहा है। कभी फील करके देखिएगा, बिल्कुल क्लियरली महसूस होता है। समझ ही में नहीं आता है कि एकदम से रोना क्यों आ रहा है ना। कभी ऐसा लगे ना तो हमेशा अपनी एनर्जी में जो है ना बूस्टअप कीजिएगा। हमेशा गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिएगा, शंकर भगवान का ध्यान कर लीजिएगा, जो भी आपके जो हैं भगवान है ना, जो भी जिनको भी आप मानते हैं उनको सोचिएगा। कुछ भी नेगेटिविटी दिमाग में आए ना, अगर मेरे में कुछ आ जाती है ना, कोई नेगेटिव पर्सन जिसने बहुत बुरा किया या फिर अच्छा सलूक नहीं किया, तो उसका नाम याद आते तो मैं तो ऐसे करके मुंह से निकाल देती हूँ और तुरंत दूसरे काम में लग जाती हूँ। मैं उसको उसके बाद आने ही नहीं देती अपने दिमाग में, अपनी वाइब्रेशंस हाई रखने के लिए। वो कोई सिचुएशन जो मुझे तकलीफ़ करती है या फिर कोई इंसान, तो मैं जैसे मुझे उस चीज़ की याद आती है तो मैं कहती हूँ ऐसे करके तुरंत एक सांस भी, एक हवा भी मुंह में नहीं जाने देती उसके नाम की, और जो है तुरंत दूसरे काम में लग जाती हूँ। अपने भगवान का नाम ले लीजिए, दूसरे जो आपको फेवरेट काम हो उसमें लग जाइए, देखिएगा यू विल रिलीज इट ग्रेजुअली, धीमे धीमे आप भूलने लगेंगे। और अगर आप वही में पड़े रहे, वही सोचते रहे, तो आपको ओवर थिंकिंग, है ना, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब में आने लगेंगे, है ना। ऑलवेज ट्राई टू रिलीज नेगेटिविटी, नेगेटिव पीपल, नेगेटिव थिंग्स। मेरा तो अपना बहुत फंडा क्लियर है। अगर मुझे कोई अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि नहीं यार इसकी वाइब्रेशंस ठीक नहीं है, इसका ऑरा ठीक नहीं है, तो मैं तो इंटरेक्ट ही नहीं करती। और कभी ऐसा बैठना पड़े कि नहीं वो भी बैठे हैं, हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, बैठना पड़ेगा, तो आई कीप माई माउथ शट। कोई ऐसा टॉपिक उठता ही नहीं है कि जिसमें मैं अपने व्यू दूँ या कुछ नहीं। आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम द टॉपिक, ऑल द टॉपिक्स, राइट। सो ट्राई टू डू इट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।